जो हमारे खिलाफ चोरी का, बेईमानी का, ठगी का आरोप नहीं लगा सकते हैं तो दल बदल का नीतीश कुमार से ज़्यादा दल बदलू तो कोई नहीं हुआ है। पलटू राम कहे गए। जब उनके नेता इतने पलट मार रहे हैं, उनके लिए लग रहा है कि ये भगवान कृष्ण हैं, तब उनके विचार में, उनकी धारा में, चिंतन में कहीं खोट है। अरुण कुमार जब भी दल बदला है तो सत्ता को लात मार के, सत्ता गहने के लिए नहीं। नीतीश कुमार को जब नीतीश कुमार कब से नेता हुए मालूम हुआ है? ये लालू यादव का खैनी लगाते थे, आप पीछे खड़े रहते थे, लोग नहीं जानता है, हमको जानते हैं। ये लालू यादव का पूछ पकड़ के नेता हुए हैं। अरुण कुमार किसी का पूछ पकड़ के, जगदीश शर्मा को जेडीयू में लाया गया था। मैंने जेडीयू को जन्म दिया हूं, मैं फाउंडर हूं, मेरा टिकट काटा तो कांग्रेस ने सहारा दिया, मेरा टिकट घेर करके इन लोगों ने काटा, मायावती जी ने सहारा दिया। मैं उसको कैसे नहीं मानूं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता को लात मार करके अरुण कुमार ने, मैं भी चाकरी कर लेता तो महलों में रह लेता। अरे भाई, मैं सड़क पर हूं, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं। बताइए ना, जितना आरोप है बताइए हमको कि हम कहां खड़े हैं कटघरे में। नीतीश कुमार जी 8,000 करोड़ के सृजन घोटाले में हैं। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस नेता के लिए अपनी जवानी लगा दी, जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर, वो इतना बड़े घोटालेबाज होंगे, अराजक तत्वों से घिरे होंगे। इनके नेतृत्व में बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर हुआ, आप सभी के संज्ञान में है, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि इसमें ये जो कुकर्म हुआ है, इसमें नेता और अफसर दोनों शामिल हैं, जिनको राज्य सरकार ने बचाया है, यानी नीतीश कुमार ने बचाया है। और मैं नहीं गया तो भुगत रहा हूँ। नीतीश कुमार वहाँ केक काटने जाते थे इसी कुकर्मी के बेटे के बर्थडे में, हमारे टैक्स के पैसे से, बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर, कल्याण बिगहा के खेत बेच के नहीं, हमारे टैक्स के पैसे। इसलिए गुस्सा है। गुस्सा व्यक्तिगत थोड़े है, व्यक्तिगत आज भी मिलते हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन गुस्सा इसलिए है कि एक तरफ गरीबों के पैसा को लूटा गया। आप कोरोना काल में इस एम्बुलेंस से जो चीजें निकाली गई, उसमें ऑक्सीजन निकाला गया, लाइफ है ऑक्सीजन कोरोना के लिए। ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचा गया और जनता के टैक्स का पैसा ऑक्सीजन ब्लैक में बेचा गया। कौन बेचने वाले थे? नीतीश कुमार के कैंडिडेट। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि नव सामंत जो पैदा हो रहे हैं, ये सामंतों से ज़्यादा खतरनाक हैं। ये दलितों पर ज़्यादा अत्याचार करें, अति पिछड़ों पर ज़्यादा अत्याचार करें। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा है, जिनको मानस पुत्र कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि इनसे बचना होगा, और कर्पूरी ठाकुर को मारा गया जी, हत्या कराएगी। वो एक योगी को लगा करके नमक पिलाया जाता था। मैं भी कर्पूरी जी को कहता था, ये क्या करते हैं आप? बीपी के शिकार हैं और रोज नमक पी करके प्रचालन करते हैं। कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन माने नहीं। उनकी हत्या हुई है, जांच हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, जांच हुआ। अरे ये तो है कि सुचिता की राजनीति करने वाले लोगों की, हम इनके बस में नहीं है, नहीं तो हमारी कब की हत्या हो जाए। पिछड़ा का दर्द है तो नालंदा से एक बार लड़ा देते। 3.5 लाख का जो पिछड़ा है वहाँ बिंद समाज के लिए। ये अरुण कुमार को मारने के लिए ये कह रहे हैं कि हम बड़ा प्रेमी है अति पिछड़ा के। अति पिछड़ा के रहते तो ये एम्बुलेंस में कौन लोग मरे हैं? भूमिहार मरे हैं, भूमिहार मरे हैं। ये दलित और अति पिछड़ा के लोग मरे हैं, जिनका रास्ते में ऑक्सीजन मर गया। मैं घटना की जानकारी दे रहा हूं आपको। ये बेचते हैं एम्बुलेंस वाले पटना ले जाकर के पेशेंट को। जब तक नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तब तक जहानाबाद का विकास नहीं होगा। हमीदनगर परियोजना जो शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था, मैं पहली बार उस योजना को क्रियान्वित कराया। आप सुन करके आश्चर्य कीजिएगा कि बराज बना हुआ है, पुल से पानी बराज में आता है और उसी में गिर जाता है। यही इलाका भी है जो सिंचित होना है। धनधर बिगहा के आगे 50 किसानों को जबरदस्ती खुदवा रहे थे कि हम ले जाएंगे मसौड़ी और पुन पानी ले जाएंगे। हम कहे कि कुर्था, किंजर, जहानाबाद को सिंचाई के बाद ही जाएगा, और नहीं तो नीतीश कुमार को औकात थे तो ले जाए पानी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र फिल वक्त जहानाबाद में हूँ। जहानाबाद में जनप्रतिनिधि जो है, या यूं कहें कि जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार जनसंपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप है,
और इस धूप में आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से जो लोग हैं ये अपना जो ज़मीन है, अपनी जो ज़मीन है उसे तैयार करने में लगे हुए हैं। इसी दौरान आज जो है एक जन प्रत्याशी जो है, या यूं कहें कि जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण कुमार बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, उनसे मुलाकात हो गई है और वो उन्हीं से आज बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है जहानाबाद का। तो सीधी बात करते हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हैं जो कैंडिडेट हैं बीएसपी से, आज इन्हीं से मुखातिब हैं। सर, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? बहुत दिनों से धूप में परेशान हैं आप लोग। अब देखिए ये दो धारा की लड़ाई है। एक तरफ लुटेरों की बड़ी फौज है, जी जी, सत्ता उसका संरक्षण कर रहा है, और दूसरे तरफ राम और कृष्ण की परंपरा में चलने वाले हम लोग जी पैदल चल दिए हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जी जी। कालनेमी सब घूम रहे हैं। अच्छा, तो लड़ाई है जनता की, जीतेगी तो जनता जीतेगी, हारेगी तो जनता हारेगी। हम तो उसके सवालों को लेकर संसद से लेकर सड़क पर आवाज़ उठाते रहते हैं। आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी ने कैसा कैंडिडेट यहाँ चुना है। पिछली बार मान लिया कि जनता को धोखा हो गया। 5 साल में तो जनता ने महसूस किया कि 1640 करोड़ रुपया का एम्बुलेंस घोटाला। ये एम्बुलेंस का मतलब गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस का मतलब है कि जीवन, और लोगों का जीवन लूटा गया। तड़पते तड़पते लोग मौत के शिकार हुए, ऑक्सीजन बेचा गया, लाइफ सेविंग ड्रग बेचे गए, ये दवाएं बेची गई, ब्लैक में बेचा गया। अब ऐसा हृदयहीन लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, तो जनता ने फैसला किया है ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक जब नहीं है, हमारे ऊपर कुछ भी थोप देते हैं तो सब कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर, एक सवाल और है कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं, जो एक बड़ी फहरिस्त है उनकी, वो कह रहे हैं कि अरुण बाबू नेता बिल्कुल सही हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना दल बदले हैं जिससे भरोसा जो है अब नहीं रह पा रहा है सही ढंग से। जो हमारे खिलाफ चोरी का, बेईमानी का, ठगी का आरोप नहीं लगा सकते हैं, तो दल बदल का नीतीश कुमार से ज़्यादा दल बदलू तो कोई नहीं हुआ है। पलटू राम कहे गए। जब उनके नेता इतने पलट मार रहे हैं, उनके लिए लग रहा है कि ये भगवान कृष्ण हैं, तब उनके विचार में, उनकी धारा में, चिंतन में कहीं खोट है। अरुण कुमार जब भी दल बदला है तो सत्ता को लात मार के, सत्ता गहने के लिए नहीं। इन लोगों ने तो सत्ता के लिए सारी चाकरी की है। इसलिए अंतर समझ लीजिए कि अरुण कुमार का डॉक्टर लोहिया जिसकी बात ये करते हैं नीति और सिद्धांत, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि गलत यदि कैंडिडेट पार्टी ने तय कर दिया है तो जनता को फैसला है उसको रिजेक्ट कर दो, और इसको जमीन पर उतारा है चौधरी चरण सिंह ने, जो किसानों के बड़े नेता थे। इन्होंने जमीन पर उतारा है कि रिजेक्ट करो उसको, जो फालतू है, चोर है, बेईमान है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई ने कहा, न्यायपालिका ने कहा कि घोटाला हुआ है। 800 करोड़ रुपए का घोटाला लालू यादव का था, चारा घोटाला। आई 1640 के अकेले कर दिए। ये वो जहानाबाद के हीरो 1640, ये कलंक लगा है। यहाँ एक से एक लोग हुए हैं, क्रांतिकारियों की भूमि है। शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्होंने अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ शहादत दे दी। यहाँ लोग मानते हैं अंबेडकर को, यहाँ मानते हैं कर्पूरी ठाकुर को, यहाँ लोग मानते हैं पेरियार को, यहाँ लोग मानते हैं अब्दुल कयूम अंसारी को। जिन लोगों ने जिस पार्टी में रह के चरित्र का परिचय दिया है, यहाँ कांग्रेस से एमएलए थे फिदा हुसैन साहब, आज भी लोग नाम याद करता है। फिदा हुसैन रोड भी है, फिदा हुसैन रोड उनके नाम पर है। कुछ नहीं छोड़ के गए, जो जनता का था जनता को लौटा दिया। सर, एक लोगों का ये भी आरोप है, एक तरह से कहा जाए कि भाई जो जहानाबाद के जो भूमिहार लोग हैं उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो डॉक्टर अरुण कुमार की वजह से हुआ है। उदाहरण के तौर पे ये कहा जाता है कि जब जगदीश बाबू यहाँ जो सांसदी लड़ रहे थे, उस समय अरुण बाबू कांग्रेस से खड़ा हो गए, और यही वजह है कि सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार लाभ ले लिए।
नीतीश कुमार कब से नेता हुए मालूम हुआ है कि नहीं? ये लालू यादव का खैनी लगाते थे, आप पीछे खड़े रहते थे, लोग नहीं जानता है, हम तो जानते हैं। ये लालू यादव का पूछ पकड़ के नेता हुए हैं। अरुण कुमार किसी का पूछ पकड़ के, जगदीश शर्मा को जेडीयू में लाया गया था। मैंने जेडीयू को जन्म दिया हूं, मैं फाउंडर हूं। मेरा टिकट काटा तो कांग्रेस ने सहारा दिया, मेरा टिकट घेर करके इन लोगों ने काटा, मायावती जी ने सहारा दिया। मैं उसको कैसे नहीं मानूं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता को लात मार करके अरुण कुमार ने, मैं भी चाकरी कर लेता तो महलों में रह लेता। अरे भाई, मैं सड़क पर हूं, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं। बताइए ना, जितना आरोप है बताइए हमको कि हम कहां खड़े हैं कटघरे में। नीतीश कुमार जी 8,000 करोड़ के सृजन घोटाले में हैं। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस नेता के लिए अपनी जवानी लगा दी, जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर, वो इतना बड़े घोटालेबाज होंगे, अराजक तत्वों से घिरे होंगे। इनके नेतृत्व में बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर हुआ, आप सभी के संज्ञान में है, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि इसमें ये जो कुकर्म हुआ है, इसमें नेता और अफसर दोनों शामिल हैं, जिनको राज्य सरकार ने बचाया है, यानी नीतीश कुमार ने बचाया है। चूंकि यही केक काटने जाते थे। अरुण कुमार को हमारे भी संपर्क उस परिवार से थे। एक राम प्रवेश पासवान हमको सर्किट हाउस में आकर के राम प्रवेश पासवान ने कहा, अरुण बाबू वहां खाना खाने जाइएगा, आपके जात के हैं। हमने कहा कुकर्मियों के यहां मैं नहीं जाता हूं। तो कहा कि जाइएगा, दबाव पड़ेगा हम कि मेरी गर्दन भी कट जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैं नहीं गया तो भुगत रहा हूं। नीतीश कुमार वहां केक काटने जाते थे इसी कुकर्मी के बेटे के बर्थडे में, हमारे टैक्स के पैसे से, बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से, कल्याण बिगहा के खेत बेच के नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से। इसलिए गुस्सा है। गुस्सा व्यक्तिगत थोड़े है, व्यक्तिगत आज भी मिलते हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन गुस्सा इसलिए है कि एक तरफ गरीबों के पैसा को लूटा गया। आप कोरोना काल में इस एम्बुलेंस से जो चीजें निकाली गई, उसमें ऑक्सीजन निकाला गया, लाइफ है ऑक्सीजन। कोरोना के लिए ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचा गया और जनता के टैक्स का पैसा ऑक्सीजन ब्लैक में बेचा गया। कौन बेचने वाले थे? नीतीश कुमार के कैंडिडेट। कैसे बिहार की जनता स्वीकार करेगी? 1640 करोड़ का चारा घोटाला, 800 करोड़ का, ये 1640 करोड़ का है। न्यायपालिका कह रहा है, सीबीआई कह रहा है, अरुण कुमार कहते तो कोई बात समझ में आती कि ये गलत आरोप लगा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से एक बार पूछिए कि आप सृजन घोटाला में हैं कि नहीं। ये किसी को पूछने का नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। लालू यादव जेल हुआ है चारा घोटाला, हमें भी जेल भेजने की, किडनैपिंग का केस कराया था नीतीश कुमार ने मेरे ऊपर, जेल भेजने की तैयारी थी। न्यायपालिका ने न्याय दिया, मैं बाहर हूं, नहीं तो जेल में किताब पढ़ते रहता। मैं किडनैपिंग कर सकता हूं। किडनैपिंग काहे के लिए होता है? रंगदारी के लिए। भाई, एक ऑफिसर नहीं कह सकता, मैं 2 बार सांसद रहा हूं, कि 1 रुपया किसी से मैंने मदद मांगी हो। मैं तो मास्टर हूं, आज भी मास्टर का बेटा हूं, अब मास्टर हूं, पढ़ाता हूं उससे कुछ, आज भी मैं पढ़ाता हूं। आज भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ +2 तक पढ़ाता हूं। और इसको कौन छीन लेगा? मैं अभी हमारे पास साथ में घूम रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह अलमस्त, मंजय लाल जी के कुशवाहा में, इनके बराबर का ईमानदार कोई नेता नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर के दाहिने हाथ थे, उनके बेटे हैं। रामविलास पासवान जी के साथ अमेरिका गए हुए थे, हम दोनों आदमी गए हुए थे। और वहां पर एयरपोर्ट पर 10 लड़के पैर छुए आकर के। रामविलास जी ने कहा कि सब रिश्तेदार हैं आपके अमेरिका में? हमने कहा मैं जानता नहीं हूं। इन्होंने जाके पूछा तुम लोग कौन हो? तो हम लोग उनके विद्यार्थी रहे। हम अमेरिका में कोई इंजीनियर हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं तो कभी कभी करता हूं कि इन पापियों के घेरे में राजनीति में कैसे मैं चलाया, गलती से चलाया, गुस्से में चलाया। मैं तो इंजीनियर, डॉक्टर पैदा कर रहा था, पैसा भी दे रहा था, पैर भी छू रहा था, हृदय से पैर छू रहा था। लेकिन जब आए हैं उनको नहीं पूछ रहा था, और जब हृदय से में आ गए हैं इसमें, तो इसकी शुचिता चाहते हैं, इसकी पवित्रता चाहते हैं। अभी अंबेडकर नगर में ये 2 एक्सीडेंट हुआ हरियाणा में,
ये किसी सांसद को औकात है? मैं हारा हुआ हूं। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पोस्टमार्टम भी होगा और वहां से फ्री हम मंगवा भी देंगे, मेरा पैसा नहीं लगेगा। घोटाला का रहता तो लगता। मैंने वहां अपने एक साथी को कहा, पानीपत में रणवीर सिंह चिकारिया है, हमने कहा कि देखो मेरे क्षेत्र का 2 नौजवान अंबेडकर नगर का एक्सीडेंट में डेथ कर गया है, उसके परिवार बहुत गरीब है, वहां पहुंच नहीं पाएंगे। उसने कहा कोई चिंता नहीं कर, ये दलित परिवार के लोग हैं, महादलित हैं। नीतीश कुमार ने खाली टाइटल दे दिया महादलित, किया क्या है सो आपको मालूम है। तो इस समाज को तोड़कर तुरंत हमने कहा कि वहां एसपी से बात करो। पोस्टमार्टम हुआ 4 बजे शाम में और 6 बजे 7 बजे वहां से एक एनजीओ को वहां के विभाग ने पकड़ा और कहा कि तुम सेवा करते हो, ये जाओ, मुफ्त में तुमको पहुंचाना है, 1 पैसा नहीं लगा। 40,000 रुपया उसका बच गया। तो मैं और उसको 6-6 लाख रुपया मुआवजा भी मिलेगा। वहां लोग डेड बॉडी को जला देना चाहते थे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया में देश के किसी भी हिस्से में कोई भी संकट में आता है तो जॉर्ज फर्नांडिस के आशीर्वाद से पूरे देश में एक जमात है, चाहे किसी पार्टी में रहा, अरुण कुमार की बात सुनता है और ये काम करता है। ये बात सही है, बिल्कुल। मैंने भी देखा है कई बार। सर, एक और सवाल ये है कि ये आप मानते हैं कि जो जहानाबाद के भूमिहार हैं वो नौ पिछड़ा जो वाद है, नौ पिछड़ा वाद जो है, इसके राजनीति के राजनेताओं के शिकार हो गए? देखिए, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि नव सामंत जो पैदा हो रहे हैं ये सामंतों से ज्यादा खतरनाक होंगे। ये दलितों पर ज्यादा अत्याचार करेंगे, अति पिछड़ों पर ज्यादा अत्याचार करेंगे। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा है, जिनको मानस पुत्र कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि इनसे बचना होगा, और कर्पूरी ठाकुर को मारा गया। जी, हत्या कराई गई। वो एक योगी को लगा करके नमक पिलाया जाता था। मैं भी कर्पूरी जी को कहता था, ये क्या करते हैं आप, बीपी के शिकार हैं और रोज नमक पी करके प्रक्षालन करते हैं, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन माने नहीं, उनकी हत्या हुई है, जांच हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, जांच हुआ। अरे ये तो है कि सुचिता की राजनीति करने वाले लोगों की हम इनके बस में नहीं है, नहीं तो हमारी कब की हत्या हो जाए। ये करते हैं, नव सामंत पैदा हुए हैं। मैं कहता हूं कि अति पिछड़ा का दर्द है तो नालंदा से एक बार लड़ा देते, 3.5 लाख अति पिछड़ा हैं वहां, बिंद समाज के लोग। ये अरुण कुमार को मारने के लिए ये कह रहे हैं कि हम बड़ा प्रेमी हैं अति पिछड़ा के। अति पिछड़ा के रहते तो ये एम्बुलेंस में कौन लोग मरे हैं? भूमिहार मरे हैं, भूमिहार मरे हैं कि दलित और अति पिछड़ा के लोग मरे हैं जिनका रास्ते में ऑक्सीजन मर गया। मैं घटना की जानकारी दे रहा हूं आपको। ये बेचते हैं एम्बुलेंस वाले, पटना ले जाकर के पेशेंट को बेच देते हैं, कठमुल्ला की तरह, वो कुकुरमुत्ते की तरह। जो अस्पताल खुला हुआ है पटना में, उसके कि हम बेच देते हैं, 10,000 रेट है इसका, सब लोग जानता है। कई बार मैंने डीएम को कहा है इसके पहले के। एक आदमी जो यादव परिवार का था, श्री बिघा के सामने एक्सीडेंट हुआ, उठा करके हम उधर से गुजर रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, कोई पूछ नहीं रहा था। मेरी वृत्ति है, मैंने उठाया, और वो श्री बिघा यादवों का गांव है, कोई इलाज के लिए नहीं ले जा रहा। मैं ले गया अस्पताल और ले गया, फिर उसका इलाज शुरू हुआ। और जब मैं गेट पर लौट के आ रहा हूं तो उसका परिवार दौड़ करके आया। परिवार क्या, जिसको हम बैठा के आए थे, परिवार अभी आ रहा था। वो आया, कहा कि जी बहुत तेज सांस ले रहा है, अब पैर पटक रहा है। मैं गया और पहले उसका ऑक्सीजन जो लगा हुआ था उसको नाक में लगाया। हम गए, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, ये काहे के लिए लगाए हुए है तुम? सब डॉक्टर और स्टाफ भाग गया कि अब तो ये आग लगवाएंगे। हम देखो, हम आग लगवाने वाले नहीं हैं। ये नीतीश कुमार की विकृत मानसिकता का उपज है। ये सिलेंडर जिसको दिए हुए हैं ऑक्सीजन, ये ऐसे ही रोज लोगों को मार रहा है, और मेरे सामने तड़प करके मर गया। वो 60-65 का आदमी होगा, बेटी के लिए, बेटी के यहाँ समनपुरिया लेके जा रहा है। ऐसी हत्याएं हो रही हैं। अरुण कुमार इसी के खिलाफ हैं, इसलिए घेरा जाता है।
आखिरी सवाल सर हमारा ये कि कल ही जीतन राम मांझी और जो डॉक्टर भोला बाबू हैं उन्होंने मंचासीन होके ये जो है घोषणा किया है कि जहानाबाद के जो विकास हैं उसकी हम गारंटी लेते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार कितना गारंटी लेते हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के विकास? जब तक नीतीश कुमार नहीं जाएंगे तब तक जहानाबाद का विकास नहीं होगा। हमीदनगर परियोजना जो शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था, मैं पहली बार उस योजना को क्रियान्वित कराया। आप सुन करके आश्चर्य कीजिएगा कि बराज बना हुआ है, पुनपुन से पानी बराज में आता है और उसी में गिर जाता है। यही इलाका भी है जो सिंचित होना है। धनधर बीघा के आगे 50 किसानों को जबरदस्ती खुदवा रहे थे कि हम ले जाएंगे मसौड़ी और पुनपुन पानी ले जाएंगे। हम कहे कि कुर्था किंजर जहानाबाद को सिंचाई के बाद ही जाएगा, और नहीं तो नीतीश कुमार को औकात है तो ले जाए पानी। हमारे यहाँ से पानी जाएगा, हमारा जमीन रहेगा, हमने बनवाया है। अब उनको स्वप्न हो रहा है कि इधर सोन का पानी आता है। कोई सोन का पानी आप लोग देखे हैं इधर? और सरकार ने रिपोर्ट करके रुकवाया हुआ है नहर खुदाना कि यहाँ सोन का पानी है, सोन से आच्छादित है। ऐसा धृतराष्ट्र तो पैदा ही नहीं हुआ है। ये मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र, इनके सब संजय भी धृतराष्ट्र। संजय भी धृतराष्ट्र है। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। ठीक है, तो भाई स्पष्ट कर दिया है डॉक्टर अरुण कुमार ने। हालांकि बीएसपी से कैंडिडेट हैं डॉक्टर अरुण कुमार। जिस तरह से सवाल थे, हालांकि ये सवाल जनता के ही हैं, जो हमने पूछा है डॉक्टर अरुण कुमार से, स्पष्टता से जवाब दिया है। इन्होंने कह दिया है कि भाई ये जो प्रक्रिया है, जो हाल हुआ है इस लोकसभा क्षेत्र का, वो सिर्फ और सिर्फ इसके गुनाहगार नीतीश कुमार है। निश्चित तौर पर यह परिदृश्य बदलने के लिए काफी हो सकता है, राजनीतिक परिदृश्य बदलने के लिए काफी हो सकता है। तो चलिए हम और लोगों से बात करेंगे, हम जनता से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरह की विकास से वो रूबरू होना चाहते हैं, हम इस बात की जानकारी भी लेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।